तो जितने हम अच्छे लोगों का संग करते हैं, जो हमें भक्ति मार्ग से जोड़ते हैं, ये सब क्या होते हैं? सबका एक रूप होते हैं। और जब जिनके मार्ग में हम आते हैं, जब ऐसे ऐसे मार्ग में हम घर से चलकर आते हैं, तो ये क्या है? संत का समागम। संत समागम दुर्लभ है। ये हमें क्या होता है कि ये हमें बहुत दुर्लभता से मिलता है। इसलिए जब ये हमें दुर्लभ होता है, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जब ये 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो हम क्या करेंगे कि हम बहुत सहजता से, तन मन धन से हम क्या करेंगे? कथा श्रवण करेंगे। कोई कहते हैं कि चलो ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो इससे क्या दिक्कत है? ध्यान लगाकर सुनिएगा। बोलिए देव के देव महादेव की। और सामने वाले सब पैर अपना सामने में, आपके सामने में कौन है? हनुमान जी है ना। अब हनुमान जी को लात मारिएगा तो ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए हम सावधानी से बैठे, बहुत जरूरी है। कोई कहते हैं कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम विविध कार्य को करते हैं, और विविध कार्य को करते हुए अगर हमारे से पाप भी हो जाए तो उससे क्या दिक्कत है? अरे जब पाप की गठरी पूर्ण हो जाएगा ना, तो लोग क्या कहते हैं? आज के समाज में सब कहते हैं कि जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक बार जाके गंगा स्नान कर लेंगे, फिर सबका पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हम गंगा स्नान, ढेर सारे पाप करने के बावजूद अगर हम गंगा स्नान करके आते हैं तो क्या हमारा पाप कट जाता है? अगर ये ऐसा होने लगा तो फिर हम लोग को ये जग जोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति गंगा मैया से जाकर मिला। बोले गंगा मैया, ये तो बताओ, सभी कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से सब पाप खत्म हो जाता है। अब तुम इतना सारा पूरा संसार का पाप तुम कहाँ जमा करके रखी है? थोड़ा सा वो पाप को दिखा दो, वो पाप का ढेरा कहाँ लगा कर रखी है? गंगा मैया कहती है कि वो पाप हम अपने पास थोड़ा ना रखते हैं, कहाँ भेज देते हैं कि वो गंगा से बहकर और समुद्र में जाकर के मिल जाता है। अब ये व्यक्ति दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास गया, कहता है समुद्र देवता, सुनते हैं कि सभी नदियों से पाप बह बह कर और समुद्र में आता है। तुम ये बताओ कि तुम इतने समूचे विश्व का पाप कहाँ इकट्ठा करके रखा है? अब समुद्र देवता कहते हैं कि हमारे पास भी वो पाप नहीं है। कहाँ है? सारा समुद्र में वो पाप को हम वाष्प बना दिए, और वाष्प बना के और बादल में भेज दिए। अब ये व्यक्ति बादल तक पहुंच जाता है, कहता है अरे बादल, तुमने पाप को कहाँ छुपा कर रखा है? थोड़ा सा हमें दर्शन करा दो, थोड़ा सा देखेंगे कैसा पाप होता है। अब वो बादल कहता है कि वो पाप को हम अपने पास थोड़ा ना रखे हैं, फिर आप क्या किए? अब तो अंतिम कड़ी है, बादल से और ज्यादा कहीं जाना नहीं है, फिर ये पाप गया कहाँ? बादल देवता कहते हैं कि ये
ये पाप को हम बारिश बनाकर हम उसी व्यक्ति के ऊपर टपका दिए जो जो पाप किए थे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ये पाप को कुछ क्षण के लिए धुल के चला गया, लेकिन फिर वो कितने प्रक्रिया के बाद ये पाप बारिश के माध्यम से फिर हमारे सर पर आ गया। क्योंकि बारिश में हम बारिश से बच सकते हैं क्या? क्या एक ना एक बूंद तो हमारे ऊपर बारिश होगा, कितना हो बचे तो हमारा पाप का अंश तो आ जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम वो चालाकी में ना रहेंगे। इसलिए हमें पाप से जब मुक्त होना है तो हम अपना सतर्कता के साथ रहेंगे। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अब कल की कथा में हमारे राम और लक्ष्मण चित्रकूट में पधार चुके हैं। उधर वो चित्रकूट में पधार चुके हैं और इधर सुमंत्र जी का आगमन अयोध्या में हो चुका है। अब जैसे ये अयोध्या में इनका आगमन हुआ है तो जैसे वो अयोध्या के समीप पहुंचते हैं वो कहते हैं कि हम अयोध्या दिन में नहीं प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सुमंत्र ऐसा पापी है कि भगवान को वनवास तक छोड़ के आया लेकिन लेकर के नहीं आया। इसलिए हम अयोध्या दिन में नहीं पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? रात में पहुंचेंगे, ताकि सब कोई सोए हो और चुपके से हम राजमहल प्रवेश कर सके। अब सुमंत्र जी का आगमन हुआ। राजा दशरथ जी को पता चला कि सुमंत्र जी महाराज आए हैं और सुमंत्र जी महाराज राजा दशरथ के महल में जाते हैं। अब जैसे ये राजा दशरथ के महल में जाते हैं राजा दशरथ जी जैसे सुमंत्र महाराज को देखते हैं, कहते हैं सुमंत्र तुमने राम सीता को वापस लाया, दिख नहीं रहे हैं हमारे नेत्रों के सामने। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं हे प्रभु, हे स्वामी, हे राजा, हे महाराज, आप सब प्रकार से ज्ञानी मनुष्य हैं। आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, आप सब कुछ समझने वाले हैं। आपके पुत्र जो प्रण लेकर गए हैं वो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत प्रकार से यहाँ सुमंत्र जी महाराज दशरथ को समझाते हैं और समझाने के बाद माता कौशल्या आती है और राजा दशरथ जी को ऐसा लग रहा है मानो आज राम और लक्ष्मण मैया सीता को गए हुए मानो 6 दिन हो रहे हैं, वनवास गए हुए 6 दिन हो रहे हैं और राजा का प्राण तड़प रहा है। जैसे बिना मछली, बिना पानी के बिना मछली जैसे तड़पता है, ठीक उसी प्रकार से राजन का आत्मा तड़प रहा है। और वो तड़पाहट से उन्हें एक जीवन की घटना याद आई। वो कहते हैं माता कौशल्या से कि हे देवी, हमारा ये सब कुछ भी लीला नहीं है। हमारे पुत्र इसलिए वनवास गए क्योंकि हम एक समय में श्रवण महाराज थे, उनके माता पिता अंधा और अंधी थे। श्रवण महाराज संपूर्ण तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने माता पिता को लेकर के जा रहे थे। इसी बीच मैं उन्हें श्रवण कुमार का प्राण का हत्या किए थे और जब उनके माता पिता को पता चला कि हमारे पुत्र का प्राणवध हो चुका है तो किसी प्रकार से जब महाराज दशरथ जी उनके सामने गए तो महाराज दशरथ जी सारा लीला बताए कि उनका